देश को बिगड़ी नहीं देंगे, ये गुमराह कर रहा है। केस मुक्त माओ कौंडरा केस मुक्त माओ डरता नहीं थोड़ी आता में ये तानाशाही सरकार है और किसान जलियांवाला बाग दिल्ली को बना देगा आने वाले समय में। आज किन सुवर्ण दियो? आज नरेंद्र मोदी ने सुवर्ण दियो। 14 लाख आज बेरोजगार रोड पर फिर रहे हैं। लड़ाई हमारी बहुत लंबी है, लड़ेंगे और जीतेंगे। मोदी ये हिंदुस्तान का किसान है। ये मोदी सरकार धर्म का आड़ लेकर के, गौ की आड़ लेकर के, जातिवाद का आड़ लेकर हमारे को खिंडाने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी राज हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। राम नाम सत्य है, सत्य बोला करते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोला करते हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, राम राम। रिपोर्टर दिलराज और आज थे मेरे पीछे देख सको किसान है जगह रोड के ऊपर उतर रहा है। कारण कहीं है दिल्ली कमाई ने किसान रोड पर उतर रहा है और कई दिनों से उतरवा लाग रहा है, लेकिन फिर भी सरकार बाकी मांग कौन सुन रही है। राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। आज का ये आंदोलन है वो देश भर के किसानों पर जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन है। आज ट्रैक्टरों का मार्च, किसानों का प्रदर्शन और किसान मजदूर आम जन की पंचायत व साथ ही जो कृषि पर WTO के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, MSP और जो अपनी सब्सिडी है उसके खिलाफ, तो उनके खिलाफ इस WTO का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। और हम भारत सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि एक आह्वान पर देश भर के आज सीकर जिले में भी 20 स्थानों पर ट्रैक्टर इकट्ठे किए गए हैं। ये आज जितनी ट्रैक्टर नहीं, इससे भी कई गुना ट्रैक्टर, ये तो आज का सांकेतिक है। और एक आह्वान पर दिल्ली के लिए कूच कर जाएंगे और सरकार को ये संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लड़ाई हमारी बहुत लंबी है, ये किसानों के हित की है, ये मजदूरों के हित की है, ये ड्राइवरों के हित की है, ये बिजली उपभोक्ताओं के हित की है। ये बहुत लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को हम लड़के रहेंगे और जीत के रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। कई कारण है कि पिछली बार भी प्रदर्शन करियो, एक बतायो कि थारी मांगा मान ली, लेकिन आलतानी बन धरातल पर उतारी को नहीं, बा मांगा को ऊपर काम को नहीं हुआ। कई कारण रही एक पीछे एक पीछे कारण पूर्व दबाव मान रहे को नहीं आलता है। मनार छोड़ से पूर्व दबाव पूरी ताकत और पूरी दबाव के साथ आंस देता भी किसान आग देता से इकट्ठा हुई की पूरी दबाव के साथ मुन्ना से काम न सब एक साथ हुई की और सारा का सारा एक साथ हुई की और सारा का सारा प्रदर्शन कर दबाव बना की पूरी मांग मंगाए गए छोड़ से छोटा को। और आज WTO को भी विरोध थे करबा लाग रहे हो, को कई कारण है। जो विदेश नीति है, हाँ, वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पूंजीपतियों के पक्ष में बढ़ा रही है, मजदूर किसान के खिलाफ की नीतियां बढ़ा रही है। इस WTO के खिलाफ हम ये मोदी सरकार को कहते रहे हैं कि किसान और मजदूर, महिला कर्मचारी, आप ये अत्याचार, ये तानाशाही, ये अत्याचार, ये तानाशाही कर रहे हो, ये या तो बंद कर दो, वरना आगामी वक्त में इस हिंदुस्तान में किसान समाज, संयुक्त मोर्चा, मजदूर संगठन सब मिलके दो हाथ करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ और उनको मांग माननी पड़ेगी हमारी। नहीं मानता है, जैसे पिछली दफा हमारे को धोखा दिया किसान, 13 महीने आंदोलन किया, उसके बाद में हमारे को धोखा दिया, लिखित में समझौता किया, लिखित में बात हुई, कमेटी बनाई, लेकिन आज तक किसान के साथ धोखा हुआ, आज तक भी एक मांग नहीं मानी। इसीलिए हम ये रिपीट कर रहे हैं आंदोलन और उसको चेतावनी देने के लिए कर रहे हैं कि अभी भी मान ले, अगर किसान की नहीं मानेगा तो मोदी ये हिंदुस्तान का किसान है। ये आप विदेशों में घूम रहे हो ना, वो किसान नहीं है। आगे भी हिंदुस्तान की आज़ादी में सबसे अगवा भूमिका हिंदुस्तान के किसान की रही थी।
ये मोदी सरकार धर्म का आड़ लेकर के, गऊ की आड़ लेकर के, जातिवाद का आड़ लेकर हमारे को खिंडाने की कोशिश कर रही है। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूँ, ये भारत किसानों का देश है और किसान जलियांवाला बाग दिल्ली को बना देगा आने वाले समय में। अगर ये नीतियाँ नहीं बदली, ये काले कानून और ये WTO के तहत किसान को अंदर लेकर के और किसान को मारने का काम कर रहा है। किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान जो बेरोजगारी बढ़ाई है, रेल का निजीकरण, हवाई अड्डे का निजीकरण, खेती का निजीकरण, ये किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक काल पर संयुक्त मोर्चा की जहाँ मीटिंग हो रही है और संयुक्त मोर्चा ने जिस दिन ये ऐलान किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कह रहा है कि मैं ट्रैक्टर नहीं जाने दूंगा। अरे तेरी औकात नहीं है। हमने अंग्रेजों के, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाया है, हम उनकी औलाद हैं। तेरे बाप की दिल्ली नहीं है, देश हमारा है और इस देश को बिकने नहीं देंगे। ये गुमराह कर रहा है, ये कह रहा है कि मैं राम का प्रतिष्ठान कर दिया, लेकिन 14 लाख आज बेरोजगार रोड पर फिर रहे हैं। 40 करोड़ आज वो मजदूर रोड पे फिर रहे हैं। पूरे देश को इसने कर्ज कर दिया, विदेशों में जाता है। अरे अंदर देखिए, आप देश के अंदर आप एक कर्मचारी को OPS दे करके खुश नहीं हो। क्यों नहीं हो OPS दे करके? उसका अधिकार है। संविधान के तहत अगर आप काम नहीं करोगे तो मोदी आने वाले समय में तेरे को 2-2 हाथ करके इस रोड पर लमलेट करेंगे। जय जवान जय भारत, भारत माता की। मोदी अड्डानी अंबानी का यार है। अरे मोदी अड्डानी अंबानी का यार है। किसान एकता जिंदाबाद, किसानों की एकता जिंदाबाद। आज किन सुवाण दियो? आज नरेंद्र मोदी ने सुहान दियो। ये देश के माए अमित शाह और नरेंद्र मोदी, 2 आदमी अड्डानी और अंबानी के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। उनको किसानों की कोई चिंता नहीं है। किसानों को मारा जा रहा है, मजदूरों की मजदूरी छीनी जा रही है और नौकरी के नाम पर भी लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये तानाशाही सरकार है, ये सामंतवादी व्यवस्था की सरकार है और इस सरकार का एक ही उद्देश्य है, जो तेरे सामने बोले उसको जेल में डाल दे, बस। बाकी किसान की सुनने वाला नहीं है। जो अन्नदाता है, पूरी दुनिया का पेट भरता है, उसके आज ये हालात हमें सड़कों के ऊपर खड़ा होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है देश के लिए। ज़रा मोदी जी को सोचना चाहिए कि भाई किसान अगर मर जाएगा तो फिर देश को कौन संभालेगा। तू पूंजीपतियों को निहाल कर रहा है, अंबानी अंडानी, इनको मतलब इनके कर्ज माफ़ कर दिया आपने बैंकों के। किसान का कोई कर्ज माफ़ी की कोई बात ही नहीं करता। और सोचने की बात है, 13 महीने आंदोलन हुआ, सारी बात जो हमने बड़े शांतिपूर्वक आंदोलन किया, आज भी दादिया टोल पे हम बड़े शांति से बैठे हैं। जो दिल्ली से मैसेज आता है संयुक्त किसान मोर्चा का, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे किसानों के साथ, अरे ये WTO, ये नया चीज़ कहाँ से आ गया? विश्व व्यापार संगठन है, इसके द्वारा हमारा शोषण और करेगा ये तो कहने का मतलब ये है कि किसान को बर्बादी। अब हालात ये हैं, किसान पशुओं से परेशान, हर गांव के हालात हैं। 150-200 गायें, एक तरफ तो गऊ माता और गऊ माता के डांगा की लाग रही हैं। हालात ये कर रखे हैं। फिर दूध के भाव इतने बुरे हालात कर दिए कि किसान ऊपर नहीं उठ सकता। प्याज के भाव, गेहूं के भाव, अनाज के भाव, और कंटीले तार लगा के करोड़ों का हमारा जो पैसा है उनके पास चला गया। फैक्ट्री में जो तार का काम करते हैं, तार बनाने की फैक्ट्री है, बहुत बुरा हाल है किसान की। उसकी तो एक ही पॉलिसी है कि किसान की भूमि है ना, इसके ऊपर कब्जा कर ले। और यानी हालात एक तरफ गऊ माता को बचाने की बात कर रहे हैं, अरे भैंस के बुरो कर दियो हैं। एक भी किसी भी गांव में एक भी पाड्डी या भैंस हमारा मिल जाए तो मेरा चैलेंज है। अरे गऊ माता को झंडोलियाँ फिरे ना, पूरे देश के माए गऊ माता लाता की खाएं, डांगा की खाएं, हालात ही। तो चुनाव आ रहा है आगे लोकसभा का, की साबू वो जवाब है थे बन देशो फिर सरकार ने? देखो, मारो जवाब तो है कि आ गवर्नमेंट ने जो बहुत बड़ो धोखो दिए, मतलब किसाना ने, मजदूरा ने और को अंकल जी को और मारो प्यार कत्तो प्रेम है। देखो युवा पीढ़ी ने बहुत धोखो दिए। लोग इन्हें जगह जत्ती भी संस्था ही ने सरकारी संस्था वहाँ को निजीकरण कर दियो, ठेकादारी प्रथा में दे दी, कोई किसान को बेटो नौकरी नहीं लाग सके। देखो चुनाव को मामलो यहाँ को ऐसा नहीं संगठित होना चाहिए। और आज संगठित नहीं हुआ लाने, आज संगठन बने राखणु
पहले से आज पहले जगह अपना बूढ़ा आदमी है जगह बाजरे की रोटी और मिर्च बान भी कमाने चाल के ऊपर घेरता चूंटियों भी और चाल पड़ता कांडो ले रहे और वह आंदोलन आपनों भी ज़्यादा आंदोलन लड़े देश ने आज़ाद करावा के लिए आंदोलन लड़ो, जागीरदारी प्रथा के लिए आंदोलन लड़ा और किसान ने कई तरह की मतलब सुविधा दिलाने के लिए आंदोलन लड़ा। लेकिन आरोप कई बरियान का लाग रहा है कि मैं थारू जानबो चाहूँ कि बैठे किसाना के नाम पर लोग और है। आज पूरे देश में जब भी किसान इकट्ठे होते हैं तो वो इतने ये आरएसएस वाले इतने नालायक हैं, ये डुप्लीकेट अंदर ठोक करके और ऐसी एक फूट गिरते हैं कि किसान उसको समझ नहीं सकते और इनका उल्लू सीधा हो जाता है। असली किसान ईमानदारी से लड़ाई लड़ता है। आज किसान आज भी ईमानदारी से चला हुआ है, किसान आज भी देश के बारे में सोचता है। लेकिन ये लोग चालाकी से अब चालाकी पे चले हुए हैं चारों तरफ, कहीं कुछ नहीं है। लेकिन आप जब भी मीडिया को खोलोगे, पेपर को देखोगे तो इनके स्पीच ऐसी आ रही है कि भारत आज सोने की चिड़िया बन गई। आज भारत को कर्जदार कर दिया, भारत को गिरोह मेल दिया। आप देखिए इनकी जीडीपी देखिए, पूरे देश व्यापक में भारत 2014 के बाद चाहे वो व्यापारी हो कोई भी उद्योग हो सबको इसने पीटा है और ये एक नकली बात फेंक रहा है। असली आंकड़े कहीं नहीं है और चौगुना खर्चा कर दिया। वर्तमान सरकार है वो हमेशा अपनी नीतियां जो बना रही है वो सारी जन विरोधी और किसान विरोधी चल रही है। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जो आज से 13 महीने तक जो आंदोलन चला था उसके बाद में जो समझौता हुआ था उसका पालना करने के नाम पर उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। उस टाइम ये हुआ था कि हम जो किसानों के साथ जो आंदोलन के दौरान मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाएंगे। जो किसान 750 के करीब शहीद हुए थे उनके परिवारजनों को नौकरी दी जाएगी और जो किसानों के साथ अन्याय की थी अजय टेनी ने उस ब्रिजभूषण को और अजय टेनी को सज़ा दिलाई जाएगी। ये सारी बातें हुई थी और उसके बाद में एमएसपी पर लिखित में गारंटी दी थी कि हम इसके पर कानून बना देंगे। उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़े, वो ज्यों का त्यों है। और आज आरोप लगा रहे हैं कि किसान किसी के बहकावे में आकर और सड़कों पर आ रहे हैं, इनके पीछे कोई बाहर से शक्ति काम कर रही है, उनके पास ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन किसानों के साथ धोखा तो सरकार ने किया है, वादा खिलाफी उन्होंने की है और वादा खिलाफी की तो ये पूर्णतया सरकार है। जब ये 14 में आए थे तो उन्होंने जनता के सामने इतने लुभावने वादे किए थे, चाहे वो युवा हो चाहे वो किसान हो। किसान की आय दुगनी करने की बात की थी, युवाओं को 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की थी। लेकिन जब वो सत्ता में आ गया तो सारी चीज़ें भूल गया और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वो तो एक जुमला था। कभी 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही, कभी कुछ कहा और लोगों को भरम में डाल दिया। एक चुनाव उन्होंने पुलवामा के नाम पर जीत लिया, जो शहादत हमारे सैनिकों की जो शहादत थी उसको उन्होंने दूसरे तरीके से बुना लिया और हो सकता है उसमें षड्यंत्र की बू भी आ रही है कि चुनाव जीतने के लिए यह 7 घंटा उन्होंने अपनाया होगा। अब एक नया जुमला आया है राम मंदिर का। राम मंदिर की विवाद बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। रथ यात्राएं निकली थी, बाबरी मस्जिद को ढाया गया था और उसके बाद में रामलला की वो पूजा वहाँ हो रही थी। अब वो मंदिर निर्माण किया गया है, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का संयुक्त जो अपना लेकिन उसको बुना रहा है मोदी जी कि मैंने करवा दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर उन्होंने जनता को इतना गुमराह किया है। मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि राम के कबीर ने 4 रूप बताए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, अच्छा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा और एक राम जगत विस्तारा और एक राम ने रचा ये संसारा। तो एक राम तो दशरथ का बेटा राम जो त्रेता युग में अवतार के रूप में हुए थे और उन्होंने जन्म लिया था और शरीर थे। तो शरीर तो एक रथ होता है आत्मा का, और दूसरा राम बताया जो प्रत्येक व्यक्ति के घट घट में है आत्मा के रूप में। तो ये तो शरीर तो रथ हुआ और आत्मा है वो मेन चीज़ जो जिसको परमात्मा का अंश माना गया है।
और तीसरा राम बताया उन्होंने जिससे जगत का विस्तार हुआ है, वो मन रूपी राम है। अब मनुष्य अपने मन में विचार करता है तभी विकास की बातें करता है और नई नई चीज़ें पैदा करता है, नई नई चीज़ें बनाता है। वो मन रूपी राम है, उसने जगत में विस्तार किया है, फैलाव किया है, विकास किया है। और चौथा राम है जो अविनाशी है, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार है, और उसने ही संसार को रचा है। तो असली राम तो निराकार है। ये मूर्ति पूजा कहाँ से आ गई? और हमारे यहाँ स्वामी जी जो आर्य समाजी थे, वो पहले यहाँ आए थे, तो हम उनके संपर्क में आए तो वो मूर्ति पूजा का अखंड विरोध करते थे। और अब वो रामलीला के दर्शन स्वामी जी कौन सा? सुवेदानंद सरस्वती जी जो अपने यहाँ सांसद है ना, वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वो यज्ञ और हवन को ही मानते थे और ईश्वर को निराकार मानते थे। और आज वो आर्य समाजी के नाम पर यहाँ जनता में जमाया और ये धोखा देकर, और आप खुद मूर्ति पूजा कर रहे हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, चंदा ले रहे हैं राम मंदिर का, और सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सारा ढोंग पाखंड बना रखा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। धोखा के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। युवाओं को इन्होंने धोखा दिया। युवा की बात करो तो युवा किसान भी अपने बीच में है। आऊँ भी बात कर आज को वो आंदोलन कौन सी दिशा कमाईने जा रहे हो और कब तक चाल सी हटे? और देखो जता दिन चाल सी जता दिन मोदी ये चीज़ ना मानने को नहीं ने जता दिन चलेगी। यह बात है कि आज इजा बेटे आग हजार में दिल्ली बैठ जाऊंगा, चाहे कतई दिन लग जाए, मैं संघर्ष कर ये चीज़ खातर मैं मारा फायदा की चीज़ लेशा बागनो चाहे कतो जोर आ जाए। तो पढ़ा करो हो गए पढ़ा तो डर कौन लगे? कोई नौकरी के मायने कोई गड़बड़ हो जाए, कोई केस मुकदमो लगा दे, कोई पुलिस वाला भी सामने खड़ा है। केस मुकदमाओं कौन डरा? केस मुकदमाओं डरता है, इजा थोड़ी आता मैं। अच्छा, तो जो से किसाना के नाम पर हित की लड़ाई है, हक की लड़ाई है, भी खातर आ रहे हो? किसाना की हक की लड़ाई के लिए आया हूँ मैं। मेरे साथ में जुड़े रहो, बने रहो और थारो प्यार प्रेम है जो को बनाए डो राखो। धन्यवाद। राम राम जी।